आर्टिकल 370 अगर वापस आ गया तो क्या होगा? क्यों अखबारों की सुर्खियों पर आर्टिकल 370 का जिक्र है? क्यों ये कहा जा रहा है, सोचा है धारा 370 लौटती है तो क्या होगा? देखिए, इसमें साफ तौर पर लिखा है कि अगर आर्टिकल 370 वापस आता है, संविधान और विधान बदलेगा, यानी कानूनों के साथ छेड़छाड़ होगी, तिरंगे का निशान बदलेगा, फिर चीख और आंसू होंगे, हर तरफ बम और धमाके होंगे, बढ़ेगी फिर से महिलाओं पर अत्याचार, बेटियों का प्रॉपर्टी में खत्म होगा अधिकार, समझौते करने होंगे स्वीकार, आतंक के आकार लौटेंगे, चुप चुप कर कर जो है घंटों को लौटेगी ये चुप्पी, बस अपनों को नौकरियां मिलेंगी, योग्यता नहीं यहाँ पर, यानी साफ तौर पर लिखा है कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स होंगे उन्हें नौकरियां नहीं मिलेंगी, सनातन का अपमान होगा, बदनाम शहीदों का बलिदान होगा, गरीबों का फिर लुटेगा हक, पहाड़ी गुजर बकरवाल तक को भी नहीं मिलेगा उसका हक, फिर से शुरू होगी निराशा की किरण और विनाश का सत्यानाश होगा, महाराजा हरि सिंह की जयंती का बंद अवकाश होगा, छंद और पुराणों के स्वर मंद होंगे, मंदिरों और शिवलिंग बंद होंगे। देखिए, साफ तौर पर आपको आर्टिकल 370 के बारे में सोचने के लिए अखबारों की सुर्खियां मजबूर करती हैं, जहां पर ये फ्रंट पेज पर आप देख रहे हैं कि लिखा है कि सोचिए आर्टिकल 370 वापस आता है तो क्या होगा। यहां पर आंसू भी आपको गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल के लिए अगर बात करते हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की, अगर मैं बात करूं, यहाँ पर चाहे आप पीडीपी की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें या इंजीनियर रशीद जो हाल ही में तिहाड़ जेल से आए हैं, वो सब आते ही और मैनिफेस्टो रिलीज करते ही आर्टिकल 370 का जिक्र कर रहे हैं, सिवाय कांग्रेस के। कांग्रेस जो है वो अलायंस में है, लेकिन कांग्रेस 370 का जिक्र नहीं करती। कभी आपने सोचा है कि अगर आर्टिकल 370 वापस आता है तो क्या होगा? आर्टिकल 370 अगर फिर लौट कर वापस आता है तो सबसे पहले क्या होगा? आपने देखा कि जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था तो पूरे जम्मू कश्मीर में भी एक निशान, एक संविधान और एक झंडा जो है वो आपको दिखाई दिया। तो क्या उस झंडे के साथ छेड़छाड़ होगी? ये अखबार की सुर्खियां आपको वो सोचने पर मजबूर करती हैं। बेटियों का हक, अगर बेटी जो है वो जम्मू कश्मीर से बाहर शादी करती थी तो आपने देखा कि उसे उसका हक नहीं मिलता था प्रॉपर्टी में, लेकिन आर्टिकल 370 के बाद उन्हें उनका हक भी मिल गया। और इसी के साथ अगर पहाड़ियों की बात करें, उन्हें एसटी रिजर्वेशन दी गई, और गुजर बकरवाल एक्ट, फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात करते हैं 2006, वो जम्मू कश्मीर में लागू हुआ। आपने देखा कि पत्थरबाजी की घटनाएं कम हुई हैं और बच्चों ने कलम और कागज पकड़कर जो है अपना हुनर का जलवा दिखाना शुरू कर दिया है। और इसी के साथ आपसी भाईचारा महदूद हुआ है। आपको लगता है कि आर्टिकल 370 अगर लौटेगा तो जम्मू कश्मीर में क्या होगा? उसके बारे में आपको ज़रूर बताना है। और हाँ, आप किसके हक में हैं, ये आपकी राय भी ज़रूर मायने रखती है।